नमस्कार। भाजपा संगठन में नई टीम की घोषणा और उसके साथ ही केंद्र सरकार में यानी कि मंत्रिमंडल में परिवर्तनों की चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल और टीम पे चर्चा हम बाद में करेंगे, फिर कभी बताऊंगा कि कैसे 20 जून के आसपास टीम की घोषणा होगी। टीम की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल का जो है वो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में चेंज हो सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि भाजपा में और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व में जो मेरी बात हो रही है वो आ रही है कि एक मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं वो मोदी सरकार के कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है और ये चर्चा कहां से आई, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नाम की बात आ रही है। हम इसको बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करें कि आखिर वो मुख्यमंत्री कौन है और शायद आप भी इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि आखिर वो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है जो केंद्र में अपने राज्य का मुख्यमंत्री न होकर केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर से कर लेते हैं बात। तो पूर्वोत्तर में आप देख लेंगे पेमा खांडू के आने की मुश्किल है, ऐसे उनका सीबीआई की उनकी जांच भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां बदलाव होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि पेमा खांडू की उनकी पूरी पकड़ है, वहां पे सब कुछ वो संभाल रहे हैं और छोटा सा स्टेट है तो केंद्र में आने की बात नहीं है। जो मानिक साहा हैं त्रिपुरा के, वो उनके अब इलेक्शन अगले साल ही है उनका फरवरी में, तो उनके चेंज होने की बात नहीं है। जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो अभी अभी जीते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, लाया जा सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितनी मेजोरिटी के साथ वो सामने आए हैं, मंत्रिमंडल गठन हुआ है कि तत्काल 1 महीने में उनको यहां लाया जाए, ये भी नहीं लगता है। शुभेंदु अधिकारी तो अभी बने ही हैं। अब बात रही कि उत्तर भारत में बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है। तो आप देखिए कि सैनी जो हैं वो दूसरी बार वो उनके नेतृत्व में जीत करके बने हैं, तीसरी बार सरकार वहां बन गई है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है और उनको जिम्मेवारी हरियाणा के साथ साथ पंजाब की दी गई। आपने देखा होगा पंजाब का बहुत दौरा कर रहे हैं और पंजाब में अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव है, तो उनकी जिम्मेवारी वहां तय है। जो उत्तराखंड है वहां पे धामी जो हैं वो अब फरवरी में वहां भी चुनाव है उत्तर प्रदेश के साथ, और उत्तर प्रदेश में योगी जो हैं वो चुनाव के बीच में हैं, तो चुनाव के ठीक पहले हटा तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है कि ये इनको हटाया जाए। इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ में जो है विष्णु देवसाई की सरकार वहां पे, लेकिन वहां पे चेंज एक जो आदिवासी मुख्यमंत्री को परिवर्तन करने की बात अभी कुछ खास समझ में नहीं आ रही है और यही बात मुझे लागू होती है वहां भी उड़ीसा में भी, कि वहां भी शायद सरकार अभी बनाने की चेंज करने की बात मुख्यमंत्री की नहीं हो रही है। सम्राट तो होंगे नहीं, सम्राट चौधरी तो अभी बनाया गया है, तो ले दे के फिर इधर अगर आप आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश बचता है, मध्य प्रदेश के पहले गुजरात बचता है और गुजरात राजस्थान और उधर महाराष्ट्र बचता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस संगठन मतलब उनको बनाया है, वो इतनी बड़ी जीत करवा के आए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया है और केंद्र में सिर्फ कैबिनेट मंत्री बने, इसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है। जो मैंने पूछा कि भाई वो हो सकते हैं क्या, तो कहा गया कि नहीं, उनकी संभावना नहीं है। और जो गुजरात है, गुजरात में 2028 के नवंबर दिसंबर में जाके चुनाव है, वहां मंत्रिमंडल का पूरा परिवर्तन, मुख्यमंत्री छोड़ के बाकी सब कुछ बदल गया था और वहां की भी बात हो रही है कि भूपेंद्र पटेल आएंगे यहाँ पे केंद्र में, तो नकारात्मक चीजें सामने आ रही है। बात रह गई दो की, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं और राजस्थान में भजनलाल शर्मा हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम जब चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बदला जाएगा, कौन आएगा, तो इन दोनों पे आके बात टिक जाती है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन दोनों में से किसी को केंद्र में लाया जाए। अब बात यह है कि ये दोनों जो हैं वो पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए, बड़े नेताओं को हटा करके बनाए गए। भाई वहां शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया गया और उसके बावजूद वहां पे बड़े बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की इतने साल से सरकार है, मध्य प्रदेश भाजपा का गढ़ है और वहां बड़े बड़े नेता की जगह पे मोहन यादव को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया और ये था कि भाई
एक यादव वो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रभावित करेंगे। कितना प्रभाव पड़ा यादव वोट बैंक पे, क्या सेंध लगी, अभी नहीं कह सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा दिख नहीं रहा है। लेकिन चूंकि यादव वोट बैंक महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन भी है फरवरी में, तो ऐसे में मोहन यादव को हटाया जाएगा, इसकी संभावना जो बातचीत में कम नजर आ रही है। तो ले दे के बच जाते हैं भजन लाल। दिल्ली का तो चर्चा ही नहीं है, क्योंकि रेखा गुप्ता एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, कोई महिला मुख्यमंत्री है नहीं, तो इनको हटा कर किसी दूसरे को बनाएंगे ये अभी उम्मीद कम है। तो भजन लाल की बात है। भजन लाल की चर्चा राजस्थान से भी हो रही है, केंद्र से भी हो रही है, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। और अभी नहीं, 1 साल पहले भी, पिछले साल भी इसी वक्त चर्चा चली थी कि वहां शायद मुख्यमंत्री चेंज करेंगे। 2-3 राज्यों की बात हो रही थी, इसमें वहां की भी बात हो रही थी। तो जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई तो आपने कई बड़े पत्रकारों को भी देखा होगा, बड़े लोगों को भी देखा, वो ट्वीट करने लगे, राजस्थान में जो है मुख्यमंत्री बदले जाने की बात की जाने लगी। और जब मुझे कहा गया कि एक मुख्यमंत्री जो हैं वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो मुझे भी जाके अंत में वही लगा कि हो सकता है कि भजन लाल हो, उनका कार्यकाल है। और अभी तक जो उनको बनाया गया था, तो ये कहा जा रहा है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उम्मीदें थी सरकार की, उन उम्मीदों पे, मतलब शीर्ष नेतृत्व की, उन उम्मीदों पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। और पिछले दिनों आपको ध्यान दें, आप बॉडी लैंग्वेज पे जाएं, जब बीकानेर वाली सीमा पे जो बीएसएफ के कैंप में और सीमा पे जब दौरा करने अमित शाह गए थे, वहां पे भजन लाल शर्मा भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, वो भी पहुंचे थे, पूरी बैठक की थी, वहां पे अमित शाह रुके थे और हर जगह वो दौरा कर रहे हैं। वहां पे जो वीडियो दिखाए गए और जिस ढंग से वो स्वागत में थे, और अमित शाह जिस ढंग से पहले पुराने वीडियो में उनके कंधे थपथपाते हुए और जिस ढंग से खुशी से मिलते हुए दिख रहे थे, वो गर्मजोशी इस बार गायब था। और कहीं ना कहीं से ये एक हल्का सा इंडिकेशन ये जरूर जा रहा था कि कहीं उनको इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। वैसे कई बार मूड होता है, सामने क्या होता है, कौन लोग हैं, कैसे हैं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन जो दिल्ली के गलियारों में चर्चा चल रही है इन तमाम चीजों को लेके कि अगर एक कोई मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में आएगा, अब मोदी सरकार अपने साथ उनको लेंगे, तो वो जो है वो भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के हो सकते हैं, इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।